अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट। आज की वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लेवल्स के ऊपर भी वीडियो बना चुकी हूँ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर भी। तो आज मैं उसकी प्रोसेस बताती हूँ आपको कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस क्या होते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब आपको पता है कि जो स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो प्लान किया जाता है, उसी को आपने देखना है कि वो किस किस स्टेप से होकर गुजरती है। यानी आपने जो स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं या जो आप प्लान कर रहे हो उसके ऊपर कहाँ कहाँ आपने कब कब एक्शन लिया है, और उसके बाद आपने जब इम्प्लीमेंटेशन कर दी है उसके बाद आपने उसको चेक करना है कि क्या वो रिज़ल्ट सही दे रहे हैं या नहीं। ये होता है वो स्ट्रेटजी का तमाम प्रोसेस। ठीक है, खाली ये नहीं होता कि आपने सोच लिया है और उसके ऊपर आपने काम कर लिया है। आपने पूरा प्रोसेस करना है, उसको चेक भी करना है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस यही बताता है कि जो आपने स्ट्रेटजी बनाई थी उसको, वो तमाम प्रोसेस को आपने कैसे मैनेज किया। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो तमाम प्रोसेस बताती है कि जो स्टार्ट किया था, जहाँ से प्लान शुरू हुआ था, वहाँ से लेकर जहाँ पे रिजल्ट्स आ गए, यानी उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया और रिजल्ट्स भी आए हैं, वहाँ तक का जितना भी प्रोसेस था, जहाँ जहाँ जिस जिस स्टेज से होकर वो प्रोसेस गुजरा है, तो वो उन तमाम प्रोसेस को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस डिफ़ाइन करता है। अब इसके प्रोसेस देखें, 4 बेसिक्स एलिमेंट्स हैं इसके प्रोसेस में इंक्लूड, या प्रोसेस जो है वो कंसिस्ट करता है 4 बेसिक्स एलिमेंट्स पे। फर्स्ट वन है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, देन है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, और उसके बाद स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, एंड देन है स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में ये बताता है कि जब आपने जो भी स्ट्रेटजीज़ बनानी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं आपकी या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके लिए जो जो आपने प्लान किया है, तो उस प्लानिंग से पहले सबसे पहले तो आपको इन्वायरमेंट का पता होना चाहिए, इंटरनली भी और एक्सटर्नली। अब इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में आपने क्या देखना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को आपने चेक करना है, उनकी परफॉर्मेंस मेजर करनी है कि उनकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं है तो उसमें चेंज किया जाए कि प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं जा रही, रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं है। तो वो आपने इंटरनली सारी चीज़ों को चेक करना है कि कोई इंटरनली प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर उसके मुताबिक आपने स्ट्रेटजीज़ बनानी है। इसी तरह से एक्सटर्नल में आपने कंपेटिटर्स को देखना है कि कोई जो आप जिनको आप कम्पीट कर रहे हो या जो आपके जैसी प्रोडक्ट मार्केट में दिखा रहे हैं, तो उनके अंदर क्या चेंज है या वो क्या यूनिकनेस लेकर आ रहे हैं। फिर उनको देखते हुए आपने अपनी एडवांसमेंट लेकर आनी है, अपनी प्रोडक्ट में थोड़ी सी यूनिकनेस रखनी है जो कि आपके कंपेटिटर्स के पास ना हो। तो ये आपने एनालिसिस करना है, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है ताकि आप एक अच्छी स्ट्रेटजीज़ बना सको अपनी प्रोडक्ट को एक अलग दिखाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। इसमें जब फर्स्ट स्टेज हो जाता है, यानी कि फ़र्स्ट प्रोसेस गुजर गया, इन्वायरमेंट स्कैनिंग हो गई, उसके बाद आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ होंगे। तो जब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, तो उसमें से आपने सबसे बेस्ट वाले को चूज़ करना है, यानी कि जो सबसे बेस्ट ऑल्टरनेट होगा उसको आपने उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसको वहाँ पे आपने चूज़ कर लेना है कि ये वाला ठीक आइडिया, इसके ऊपर अब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे या इस पर एक्शन करेंगे। जब इन्वायरमेंटल स्कैनिंग हो जाती है उसके बाद जब स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की जाती है, तो ये तीनों लेवल्स की स्ट्रेटजीज़ के ऊपर होती है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई भी है आपको, कॉर्पोरेट लेवल की, बिजनेस लेवल की एंड फंक्शनल लेवल की। तो जो ये स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की जाती है वो इन तीनों लेवल्स पर होती है। जैसे आप अगर सोच रहे हो कि आपने अपनी कस्टमर्स को कैसे इंक्रीज़ करना है या अपनी प्रोडक्ट में आपने ऐसा क्या रखना है कि आपके कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा उसको ख़रीदें, आपका ये एम है, तो आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करोगे, नई से नई इनोवेशन लाओगे, टेक्निक्स को यूज़ करोगे ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हों, उनको क्वालिटी अच्छी लगे और आपकी प्रोडक्ट्स को वो ख़रीदें। यानी आपका बेसिक एम है कि आपने कस्टमर को रिटेन कैसे रखना है, कस्टमर को बढ़ाना कैसे है। ये आपने, इसके लिए आप जैसे स्ट्रेटजीज़ कब बना रहे हो तो वो आपने देखनी है कि आप कैसे, उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज़ आपको बनानी पड़ेंगी। यानी आपने सोच लिया कि आपने कस्टमर को कैसे इंक्रीज़ करना है आपने। अब जब नेक्स्ट फेज़ होगा, यानी फॉर्मुलेशन जो मैं बता रही हूँ आपको, उसमें आपने टेक्निक्स को अडॉप्ट करना है, ठीक है, कि उनको कैसे रिटेन रखा जाए, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। तो आपने ये चूज़ कर लिया, बेस्ट एक्शन क्या करना है आपने। नेक्स्ट है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि जो आपने स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं अब उस पर आपने एग्जीक्यूट करना है, उस पर अमल करना है, यानी कि अब उसके ऊपर आपने काम स्टार्ट कर देना है। यानी अभी तक जो स्ट्रेटजीज़ बनाई जा रही थी वो सिर्फ मैनेजर के पास थी, यानी मैनेजर ने बनाई थी वो। अब क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन होनी है तो अब हर डिपार्टमेंट को आपने बताना है कि आपने इस तरह से काम करना है, ठीक है। अब मैनेजर ने आगे कन्वे करना है उसको कि जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं या सबऑर्डिनेट हैं, उन सबको आपने बताना है कि अब किस तरीके से हमने इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना है या कैसे कैसे काम करना है सारी, यानी कि रिसोर्स को एलोकेट करना है, काम डिस्ट्रीब्यूट करना है।
फिर आपने प्लान करना है कि आपको अगर फ़ंड्स रेज़ करने हैं, फ़ंड बढ़ाने हैं, तो वो किस तरीके से करेंगे आप डिसाइड करना है आपने, उसकी स्ट्रैटेजी अलग बनानी है। या ह्यूमन रिसोर्स को आपने कैसे मैनेज करना है, यानी जो आपने सोचा था उस पर काम करना है आपने, ठीक है। और बेस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रक्चर बनाना है, उसको डिज़ाइन करना है। फिर जब स्ट्रक्चर बना होगा तो उसके मुताबिक काम हो रहा होगा, तो वो आसानी होगी आपके लिए। तो इसका मतलब होता है कि इसमें आपने इम्प्लीमेंट करके दिखाना है, जो जो आपने सोचा था अब उस पर काम स्टार्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है इवैल्यूएशन, यानी कि स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन में क्या होता है कि खाली आपने काम करके छोड़ नहीं देना, इस स्टेज में आपने उसको चेक करना है, कंट्रोल करना है हर चीज़ को, कि जो आपने स्टार्ट में स्ट्रैटेजी बनाई थी क्या वो लास्ट में वैसा रिजल्ट दिया उसने। अगर तो अच्छा दिया उसने रिजल्ट, तो इसका मतलब है कि आपने स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बनाई थी, ठीक है। अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो इसका मतलब है आपने स्ट्रैटेजीज़ अच्छी नहीं बनाई थी, आपको दोबारा बनानी पड़ेंगी। फिर आपको अगर रिजल्ट्स सही नहीं नज़र आ रहे, दिखाई नहीं दे रहे सही, तो आपने दोबारा से वही प्रोसेस करना है, दोबारा स्ट्रैटेजीज़ बनानी है और दोबारा से उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना है ताकि रिजल्ट्स सही आएँ। यानी आपने टाइम टू टाइम एक्शन लेते रहना चाहिए, आपको लेना चाहिए, ताकि आप साथ साथ उसको इम्प्रूव करते रहो। अगर आप बिल्कुल भी साथ साथ चेक एंड बैलेंस नहीं रखोगे तो एट दी एंड आपके रिजल्ट्स ख़राब आएंगे। तो आपने बीच में भी आपने चेक करते रहना है कि आपका काम जो हो रहा है, जिस पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, रिजल्ट्स कैसे दे रहा है वो। यानी लास्ट में अगर आपने देखा कि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को ख़रीद नहीं रहे, तो आपने देखना है कि उस प्रोडक्ट में ऐसा क्या है, क्या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या प्राइसेस हमने ज़्यादा रख दिया है, या हमारे कंपेटिटर्स अच्छा दे रहे हैं। तो आपने वो चीज़ देख के आपने उस प्रोडक्ट में चेंज लेकर आना है, ठीक है। दोबारा उसके लिए स्ट्रैटेजीज़ बनानी है कि वो लोग ख़रीदें उसको ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस थे। होप करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। और आप सब अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।